नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे मध्य प्रदेश का चैप्टर 10th, ठीक है, 10वां चैप्टर लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको 9वां चैप्टर पढ़ाया है, जिसके अंतर्गत मैंने इंदौर संभाग के जो 8 जिले होते हैं उनकी पूरी डिटेल्स दी है आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 10वें चैप्टर के अंतर्गत उज्जैन संभाग के जो हमारे 7 जिले हैं। हम 7 जिले की जो डिटेल्स है, जो मेन पॉइंट है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो तैयार हो सकते हैं, वो आज हम देख लेंगे। तो हमारे जो उज्जैन संभाग के जो 7 जिले हैं, मैंने इसके पहले सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, है ना, जबलपुर संभाग पढ़ाने के पहले मैंने बताया था। जबलपुर संभाग को मैंने पहले कंप्लीट किया है, ठीक है। तो जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत जो आने वाले जो 7 जिले हैं दोस्तों, ठीक है, वो क्या है? उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच और देवास। दोस्तों एक इसमें याद रखिएगा, ये जो शाजापुर, ये जो आगरमालवा है, ये किससे अलग होकर बना है? शाजापुर जिले से अलग होकर बना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पहले जिले के ऊपर में, और उज्जैन संभाग के पहले जिले के ऊपर में, उज्जैन के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों उज्जैन का जो हमारा प्राचीन नाम था, मतलब पुराना जो नाम था, वो क्या था अपना? अवंतिका, है ना। और अवंती का पुराना नाम था, ठीक है। और 16 महाजनपदों में शामिल अवंती की राजधानी रह चुकी है क्या? उज्जैनी, है ना। अभी हम इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? हम लोग उज्जैन कहते हैं। 16 महाजनपद में शामिल थी क्या? अवंती की राजधानी। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और उज्जैनी किसको बोलते हैं हम लोग अभी वर्तमान में? उज्जैन को, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम चले जाते हैं, तो वो क्या होगा? जनसंख्या की दृष्टि से अगर से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है वो किस जिले में है? हमारे उज्जैन जिले में, है ना। इसको भी ध्यान रखना है हमको। और इसको जो हमारा जो उज्जैन संभाग है, ये उज्जैन जो जिला है, उसको क्या बोलते हैं? मंदिर मूर्तियों का नगर। पहला पॉइंट है ना, इसके ऊपर से क्वेश्चन बन चुका है। मंदिर मूर्तियों का नगर और महाकाल की नगरी, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इसके ऊपर से, है ना। इसको हमको याद रखना है कि जो महाकाल की नगरी किसको बोलते हैं? उज्जैन को बोलते हैं। और मंदिर मूर्तियों की नगर किसको बोलते हैं? तो वो भी नगरी किसको बोलते हैं? मतलब मंदिर और मूर्तियों की जो नगरी है वो क्या है? उज्जैन। और महाकाल की नगरी क्या है? आपकी उज्जैन, ठीक है। आफ्टर 12 ईयर्स का मेला, मतलब क्या है? जो उज्जैन जिला है ना, यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात, यानी 12 साल के जो गैप के बाद में क्या है? सिंहस्थ का मेला लगता है, ठीक है। और राजा विक्रमादित्य ने राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? उज्जैन को, है ना। उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था। मतलब उज्जैन को किस राजा ने अपनी राजधानी बनाया? अगर से क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर होगा कि उज्जैन को किस राजा ने अपनी राजधानी बनाया? तो उसका आंसर होगा राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। ओके, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नागदा में कृत्रिम रेशे का कारखाना है। और नागदा कहाँ पर है? हमारे उज्जैन जिले में, ठीक है। जो नागदा है, नागदा में कृत्रिम रेशे का कारखाना है, ठीक है। और नागदा कहाँ पर है? उज्जैन में। और दोस्तों अभी वर्तमान की कंडीशन में ये जो नागदा है, ये प्रस्तावित जिला है, ठीक है। ये जो नागदा जिला है, ये प्रस्तावित जिला है, ताकि मतलब अभी हमको मालूम है कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। लेकिन ये जो जिला है आपका, ये प्रस्तावित जिला है, ठीक है। तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? हमारे उज्जैन जिले में, राइट। और उसके बाद में और 2 पॉइंट है। तो जो कॉटन सीड्स सॉल्वेंट प्लांट है, वो भी हमारे कहाँ पर? हमारे उज्जैन जिले में स्थित है। कॉटन सीड्स सॉल्वेंट प्लांट कहाँ पर स्थित है? हमारे उज्जैन जिले में, राइट। और कायथा और जो नागरा जो पुरातात्विक जो स्थल है, वो भी कहाँ पर स्थित है? हमारे उज्जैन संभाग में, है ना। उज्जैन संभाग में मतलब उज्जैन जिले में, राइट। अब दोस्तों हम इसके बाद चलेंगे हमारे उज्जैन संभाग के नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में, ठीक है। और हमारे उज्जैन संभाग का जो दूसरा जिला है वो कौन सा जिला है? हमारा रतलाम। अब हम देख लेंगे हमारे जो रतलाम जिले की जो मेन पॉइंट है, मतलब ऑब्जेक्टिव अगर से क्वेश्चन बनता है तो वो यहीं से मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। इसलिए मैं आपको मेन पॉइंट है वो बता दे रहा हूँ। आप इसको आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, या तो फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसको नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है। हमारा जो दूसरा जिला होगा वो होगा अपना रतलाम। ये हो गया आपका रतलाम, ठीक है। अब हम रतलाम जिले के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, है ना, हमारा रतलाम, हमने इसके पहले उज्जैन पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे सेकंड जिला हमारा रतलाम। और रतलाम जिले के जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं वो देख लेंगे। यह अफीम उत्पादक जिला है ना। अफीम का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, अफीम उत्पादन होता है ना, सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन कहाँ होता है? हमारे रतलाम जिले में। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो जो सेव की नगरी किसको बोलते हैं? हमारे रतलाम जिले को सेव की नगरी भी बोलते हैं, सेव की नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर से थर्ड पॉइंट अगर से इसका देख लिया जाए, किसका? हमारे रतलाम जिले का, तो जावरा में शुगर मिल है, ठीक है। जावरा शुगर मिल है कहाँ पर? जावरा में। और जावरा कहाँ पर है? हमारे रतलाम जिले में। जावरा में शुगर मिल है, शुगर मिल, ठीक है, जो कहाँ पर है? हमारे रतलाम जिले में। हमको इसको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट अगर से हम लिखना चाहे तो वो क्या होगा? सेलखड़ी उद्योग भी है कहाँ पर? हमारे रतलाम जिले में। सेलखड़ी, सेलखड़ी उद्योग भी हमारे रतलाम जिले में, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारा जो रतलाम जिला है, यहाँ पर क्या है? सैलाना फ्लोरीकरण अभ्यारण्य है ना।
सैलाना फ्लोरीकरण अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? हमारे रतलाम जिले में सैलाना फ्लोरीकरण अभ्यारण्य भी है। ओके, जो सैलाना फ्लोरीकरण नहीं, सैलाना फ्लोरीकन है यार, वो सैलाना फ्लोरीकन, ठीक है, ये आपका ऐसा हो जाएगा, सैलाना फ्लोरीकन अभ्यारण्य वो कहाँ पर? हमारे रतलाम जिले में, ठीक है। और सैलाना जो फ्लोरीकरण अभ्यारण्य, यहाँ पर किसका संरक्षण होता है? आपको मैंने इसके पहले बताया था, जो सरदारपुर अभ्यारण्य है वहाँ पर भी खरमौर का संरक्षण होता है। और ये जो हमारे रतलाम जिले में स्थित है क्या? सैलाना फ्लोरीकन अभ्यारण्य, यहाँ पर भी मतलब खरमौर का संरक्षण होता है ना। सैलाना फ्लोरीकन अभ्यारण्य में खरमौर का संरक्षण होता है। ओके राइट। तो हमारे रतलाम जिले के अंतर्गत इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं वो क्या है? अफीम उत्पादक जिला है, सेव की नगरी भी रतलाम को बोलते हैं। जावरा में शुगर मिल है, कहाँ पर? जावरा में शुगर मिल है, इसका मतलब ये कि जो जावरा है वो कहाँ पर? हमारे रतलाम जिले में। चेलखड़ी उद्योग भी हमारे रतलाम जिले में। सैलाना फ्लोरीकरण अभ्यारण्य भी हमारे रतलाम जिले में। और जो सैलाना फ्लोरीकरण अभ्यारण्य है उसमें किसका संरक्षण किया जाता है? तो उसमें खरमौरों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट जो मेन क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने वो जो आपको मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट जिले के ऊपर में, और हमारा जो जिला है इसके बाद वाला उज्जैन संभाग का जो तीसरा जिला है वो कौन सा है? हमारा शाजापुर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं शाजापुर जिला। ये हो गया आपका शाजापुर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि जो मोमन क्या है, मोमन बड़ौदिया में जो मेला लगता है ना, वो यहाँ का फेमस है। मोमन बड़ौदिया में मेला लगता है, ठीक है। जो मोमन बड़ौदिया का मेला है वो फेमस है ना। कहाँ पर लगता है मोमन बड़ौदिया का मेला? वो लगता है हमारे शाजापुर जिले में। और शाजापुर में जिले में पूछा जाए कि शाजापुर जिले में कौन सा मेला लगता है, तो मोमन बड़ौदिया का मेला कहाँ लगता है? हमारे शाजापुर जिले में। और मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा भी स्थित है हमारे कहाँ पर? शाजापुर जिले में। मुल्ला शम्स का मकबरा कहाँ पर है? हमारे मुल्ला शमसुद्दीन का जो मकबरा है वो भी कहाँ पर स्थित है? हमारे शाजापुर जिले में। और मक्सी में डाबर संयंत्र है ना। मक्सी कहाँ पर है? हमारे शाजापुर जिले में। मक्सी में डाबर संयंत्र है, ठीक है। मक्सी में क्या है? डाबर संयंत्र है। और जो मक्सी कहाँ पर है वो हमारे शाजापुर जिले में, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा कि जो मक्सी में जो डाबर संयंत्र है वो कहाँ पर, मतलब जो डाबर संयंत्र है वो कहाँ पर है? मक्सी में। और मक्सी कहाँ पर है? हमारे शाजापुर जिले में। शाजापुर जिले के हम लोग बस ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। मक्सी में डाबर संयंत्र है, जो मक्सी कहाँ पर है? शाजापुर जिले में। मुल्ला शमसुद्दीन का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? शाजापुर में है। और शाजापुर में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मोमन बड़ौदिया का जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है दोस्तों? हमारे शाजापुर जिले में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हम इसके बाद में दूसरा जिला जो इसी से अलग होकर के बना है। हमारा जो चौथा जिला है वो क्या है? आगर मालवा, जो किससे अलग होकर बना है? शाजापुर से अलग होकर के बना है। और शाजापुर से अलग कब हुआ है? हमारा जो आगर मालवा जिला है वो हुआ है 16 अगस्त 2013 को। आगर मालवा हमारा चौथा जिला देख लेते हैं, आगर मालवा, ठीक है। आगर मालवा शाजापुर से कब अलग हुआ है? मतलब अगर से गठन बोला जाए इसका आगर मालवा का तो वो हुआ है 13 अगस्त 16 अगस्त 2013 है यार, 13 अगस्त 2016 नहीं है, 16 अगस्त 2013 को अलग हुआ। किससे अलग हुआ? हमारे शाजापुर जिले से। और जब ये अलग हुआ किससे? शाजापुर से अलग हुआ हमारा आगर मालवा जिला, तो इसकी जो तहसीलें थी वो कौन कौन सी थी उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसकी आगर मालवा की जो तहसील थी वो कौन कौन सी थी? तो इसकी जो तहसील थी वो थी आगर, ये हो गई आपकी आगर। और सुसनेर है, सुसनेर राइट। आगर हो गई आपकी, सुसनेर हो गई, और आपकी हो गई नलखेड़ा, ये हो गया आपका नलखेड़ा।
आगर, सुसनेर, नलखेड़ा और बड़ौद, ये हो गई आपकी तहसील आगर मालवा जिले की। आगर है ना, सुसनेर, नलखेड़ा, बड़ौद, ये जो हमारे जो 4 तहसील है इससे मिलकर के क्या बनाया गया था हमारा आगर मालवा जिला। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो बन गया। और इससे हमको मालूम होना चाहिए कि जब ये मतलब शाजापुर से जब अलग हुआ आगर मालवा, तो जो बना तो कौन से नंबर का, हमारे मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला था, तो वो था आपका 51वां जिला। ठीक है, 51वां जिला बना था हमारा। ठीक है, अगरवाल जो जिला बना था वो हमारा 51वां जिला है और गठन कब हुआ था, 16 अगस्त 2013 को हुआ था। और इसकी जो तहसील थी वो उस समय जब बना था उसके समय शामिल कौन कौन सी थी, वो थी आगर, सुसनेर और नलखेड़ा और बड़ौद। दोस्तों इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नलखेड़ा का जो यादवा माता मंदिर है वो फेमस है, जो नलखेड़ा तहसील में स्थित है ना, नलखेड़ा का यादवा माता मंदिर, यादवा माता मंदिर जो है वो क्या है, प्रख्यात है यहाँ का, है ना, मतलब फेमस है। नलखेड़ा का यादवा माता मंदिर जो कहाँ पर स्थित है, हमारे आगर मालवा जिले में। दोस्तों इसके बाद हम बस इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतने ही बनते हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे हमारे उज्जैन संभाग के 5वें जिले के ऊपर में, और 5वें जिले के अंतर्गत कौन सा जिला आता है हमारा, मंदसौर। क्या आता है, मंदसौर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा 5वां जिला मंदसौर। ओके, ये हो गया हमारा मंदसौर जिला। अब हम इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ऐसे पॉइंट देखेंगे जो हमारे को मतलब जिसके ऊपर में क्या है क्वेश्चन बनते हैं, है ना, हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पशुपतिनाथ का मंदिर है। कहाँ पर, हमारे मंदसौर जिले में पशुपतिनाथ, ठीक है, का मंदिर है। कहाँ पर है, हमारे मंदसौर जिले में पशुपतिनाथ का मंदिर है ना। और यहाँ पर क्या है, स्लेट पेंसिल बनाने का भी कारखाना है, स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना। स्लेट पेंसिल बनाने का भी कारखाना है, और पशुपतिनाथ का भी मंदिर यहाँ पर स्थित है ना। और ये जो हमारा मंदसौर जो शहर है, ये कहाँ पर बसा हुआ है, शिवना नदी के किनारे बसा है। हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना, शिवना नदी के किनारे। मंदसौर किस नदी के किनारे अगर से बसा है, अगर से पूछ लेता है तो कौन सी नदी के किनारे बसा है, शिवना नदी के किनारे। और इंद्रगढ़, आपने नाम सुना होगा, इंद्रगढ़ में पुरातत्विक स्थल है ना। कहाँ पर है, इंद्रगढ़ में। और वो इंद्रगढ़ कहाँ पर है, हमारे मंदसौर जिले में। इंद्रगढ़ में पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, जो कहाँ पर है, हमारे मंदसौर जिले में। और इसका अगर से आप नेक्स्ट पॉइंट देखने के लिए जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, हो जाएगा कि भानपुरा तहसील के जो सुनेल टप्पा गांव की जो किसको दिया गया था, वो राजस्थान को दिया गया। वो कहाँ से दिया गया था, वो है ना, वो कहाँ से था, हमारे मंदसौर से। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मंदसौर जिला है, इसकी जो तहसील थी क्या थी, वो भानपुरा तहसील थी, है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा गांव किसको दे दिया गया था, राजस्थान को। राजस्थान को दे दिया गया। ओके, ये हो गया आपका। तो जो भानपुरा तहसील का जो सुनेल टप्पा गांव है राजस्थान को दे दिया गया था। तो जो भानपुरा तहसील है वो किस जिले के अंतर्गत आती है, मतलब मंदसौर जिले के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर गांधी सागर जो बांध कहाँ पर स्थित है, गांधी सागर बांध, वो आपकी चंबल नदी पर, ठीक है। है ना, कहाँ पर है वो, अपने चंबल नदी पर। जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ पर है, चंबल नदी पर। हमको इसको याद रखना है कि मंदसौर जिले के अंतर्गत जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, है ना, मैं वो आपको मैं बता देता हूँ। और यहाँ पर गांधी सागर अभ्यारण्य भी है, कहाँ पर, हमारे मंदसौर जिले में। इसको याद रख सकते हैं, गांधी सागर बांध कहाँ पर है, चंबल नदी पे, है ना। वैसे ही गांधी सागर अभ्यारण्य भी है यहाँ पर, कहाँ पर, हमारे मंदसौर जिले में। गांधी सागर अभ्यारण्य, ये भी यहाँ पर स्थित है ना।
हाँ, और एक इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर से मंदसौर का जो प्राचीन नाम है वो अगर से पूछ लिया जाए तो वो क्या नाम है आपका? दसपुर। क्या नाम है? दसपुर। ठीक है, मंदसौर का पुराना नाम क्या है? दसपुर। पशुपतिनाथ का मंदिर भी फेमस है यहाँ का, मंदसौर का हमारे। और स्लेट पेंसिल जो है उसको उसका बनाने का कारखाना कहाँ है? हमारे मंदसौर जिले में। ठीक है, और जो सिवना नदी, जो मंदसौर जिला है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो वो आपका किस नदी के किनारे बसा है? आपका सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और इंद्रगढ़ में पुरातात्विक स्थल है जो कहाँ पर है? इंद्रगढ़, वो आपके मंदसौर जिले में, राइट। ये भी हो गया। और जो भानपुरा तहसील है किस जिले की? हमारे मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील है उसका जो सुनील टप्पा गाँव है वो किसको दे दिया गया था? मतलब वो किसको दे दिया गया था? वो दूसरे राज्य को, जो हमारा जो राजस्थान है उसको सुनील टप्पा गाँव को दे दिया गया था। जो किस तहसील का गाँव था? वो भानपुरा तहसील का गाँव था। और भानपुरा किसकी तहसील है? तो वो थी किसकी? मंदसौर जिले की। ठीक है, और हो गया आपके बाद में जो गांधी सागर जो बांध है वो कहाँ पर है? अपने चंबल नदी पर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हमको। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है गांधी सागर अभ्यारण्य, वो भी हमारे मंदसौर जिले में। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे हमारे उज्जैन संभाग का जो छठवां जिला है ना, तो छठवें जिले के जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बन जाते हैं जिसके ऊपर से क्या है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो तैयार होते हैं ना, उसको हम देख लेंगे। छठवां जो जिला है वो क्या है? सेकंड लास्ट, वो है नीमच हमारा, नीमच। ठीक है, ये हो गया आपका नीमच। अब हम जो नीमच जो हमारा जिला है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं हम उसको देख लेंगे ना। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम जो मध्य प्रदेश में हुआ था वो कब हुआ था? 3 जून को। तो वो कहाँ से चालू हुआ था? हमारे नीमच से चालू हुआ था, है ना। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, है ना। तो जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो कहाँ से चालू हुआ था? हमारे नीमच से। लेकिन कब चालू हुआ था स्वतंत्रता संग्राम? 3 जून को मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के नीमच से चालू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, है ना। और जो हमारे नीमच जिले का जो दूसरा पॉइंट है वो देख लेंगे। तो जो नीमच है ना, नीमच, जावदा, मनासा तहसीलों को मिला करके वर्ष कब? 1998 में जिला बनाया गया था। जो हमारा जो नीमच जिला है वो कब बना है? 1998 में बना है। कब बना है? 1998 में बना है। हमारा जो नीमच जिला है वो 1998 में बना है। क्या बना है? जिला बना है। ठीक है, तो जब वो जिला बना तो उसकी जो तहसीलें थी वो क्या क्या थी? नीमच, जावद, मनासा, इन 3 तहसीलों को मिला करके हमारा नीमच जिला तैयार हुआ था। ठीक है, तो हम इसकी तहसील देख लेते हैं। नीमच, है ना, नीमच हो गया आपका। और नीमच के बाद में हो जाएगा, मैंने क्या बोला था? जावद, और क्या बोला मैंने? मनासा। ठीक है, नीमच, जावद और आपका मनासा। ठीक है, इन 3 तहसीलों को मिला करके हमारा जो नीमच जिला है उसको तैयार किया गया था। कब? 1998, मतलब 1998 में इसका नीमच का गठन हुआ था। और यहाँ पर जो खेती होती है, मतलब वो किसकी होती है? सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है वो होता है अपना अफीम की खेती। लेकिन सर्वाधिक अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो वो आपके मंदसौर जिले में होती है ना, इसको याद रखिएगा। जो सर्वाधिक अफीम की खेती है वो कहाँ पर होती है? रतलाम जिले में। ठीक है, मंदसौर, अफीम की खेती। यहाँ पे जो नीमच है, हाँ, तो हम कहाँ पर थे? नीमच के ऊपर में। तो नीमच में अफीम, जो नीमच है वो अफीम उत्पादक जिला है। ठीक है, उत्पादक जिला है। ठीक है, इसको भी हमको याद रखना है। और यहाँ पर क्या जो सातवां, ये मतलब सातवां बोलता हूँ, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है CRPF, CRPF का ट्रेनिंग सेंटर है। कहाँ पर? हमारे नीमच में। ठीक है, CRPF का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी कहाँ पर है? हमारे नीमच जिले में। ठीक है, और जो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो एल्केलाइट की फैक्ट्री भी है यहाँ पर। क्या है? एल्केलाइट की फैक्ट्री भी है हमारे नीमच जिले में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और इसके बाद और एक पॉइंट बनता है शहाबुद्दीन का औलिया का उर्स लगता है कहाँ पे? हमारे नीमच जिले में। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ पर लगता है? हमारे नीमच जिले में लगता है। और इसका जो झांतला ग्राम है
इसमें पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। इसको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये पूछ सकता है आपको, इसको याद रखना है हमको। नीमच जिले का जो झांतला है ना ग्राम है, वहाँ पर पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। इसका जो झांतला ग्राम है, झांतला ग्राम में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारे नीमच के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। 1998 में इसका गठन हुआ था, है ना, और 3 तहसील से इसका गठन हुआ था। 3 तहसीलें मिलकर बनी थी, नीमच, जावद और मनस, है ना। अफीम उत्पादक जिला, अपना CRPF का जो ये है क्या बोलते हैं ट्रेनिंग सेंटर, है ना, ये हमको सब याद रखना है। और जो शहाबुद्दीन औलिया का जो उर्स लगता है, तो वो भी कहाँ पर लगता है, हमारे नीमच जिले में। इसको हमको याद रखना है ना। शहाबुद्दीन औलिया के ऊपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और जो उसके बाद में हमारा जो लास्ट जिला है उज्जैन संभाग का, वो है अपना देवास। ये लास्ट जिला है, ठीक है, उज्जैन संभाग का लास्ट जिला देवास, ठीक है। अगर से हम इसके इंपॉर्टेंट देवास जिले के इंपॉर्टेंट अगर से पॉइंट देखने निकल जाए, तो आयसर की जो फैक्ट्री है वो भी स्थित है यहाँ पर। आयसर की फैक्ट्री स्थित है, ठीक है। ये हो गई आपकी आयसर की फैक्ट्री। चमड़ा संयंत्र है यहाँ पर, चमड़ा संयंत्र भी है ना, चमड़ा संयंत्र स्थित है यहाँ पर। और हम अगर से थर्ड पॉइंट की बात करें, तो एस कुमार शूटिंग एवं सर्टिंग यहीं पर स्थित है ना। एस कुमार शूटिंग एवं सर्टिंग कहाँ पर है, हमारे देवास जिले में। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और अगर से हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, तो चमड़ा उद्योग संयंत्र भी कहाँ पर है, हमारे देवास जिले में। एस कुमार शूटिंग एवं सर्टिंग कहाँ पर स्थित है, हमारे देवास जिले में। उसके बाद जो चामुंडा देवी का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर स्थित है, हमारे देवास जिले में, है ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट है तो चामुंडा देवी का मंदिर, ठीक है। चामुंडा देवी का मंदिर भी है यहाँ पर। और टाटा का जो असेंबली सेंटर है वो कहाँ पर है, यहीं पर है। टाटा का असेंबली सेंटर कहाँ पर है, देवास में। टाटा का असेंबली सेंटर भी स्थित है कहाँ पर, हमारे देवास जिले में। इसको याद रखिएगा ना। और जो देवास जिले का है ना, देवास जिले में जो नाम है जामगोदरानी, क्या नाम है, जामगोदरानी यहाँ पर क्या है, आपने नाम सुने हो, जामगोदरानी है ना। जामगोदरानी में क्या है, पवन ऊर्जा का संयंत्र है ना। जामगोदरानी में पवन ऊर्जा संयंत्र है, पवन ऊर्जा संयंत्र है कहाँ पर, जामगोदरानी में। और इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, हाँ, जो अपना मंगलिया है ना, मंगलिया में गैस बाटलिंग प्लांट है ना। मंगलिया में गैस बाटलिंग प्लांट है, ठीक है। कहाँ पर है, मंगलिया में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको उसको भी याद रखना है ना। ISO के द्वारा प्रमाण पत्र किस जिले के पुलिस थाने को मिला था, तो वो किस जिले के पुलिस थाने को मिला था, देवास जिले के पुलिस थाने को मिला था, है ना। ISO है ना, ISO का जो प्रमाण पत्र पाने वाला जो पहला थाना है, प्रमाण पत्र पाने वाला पहला जिला कौन सा है, पहला थाना है, पहला थाना देवास थाना है, ठीक है। तो ISO का जो प्रमाण पत्र पाने वाला जो पहला थाना है वो कौन सा है, हमारा
देवास, इसको हमको याद रखना है। इसका और एक इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन इसके ऊपर में कई बार बन चुका है कि जो नोट छापने का जो कारखाना है वो कहाँ पर है ना। तो इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो गया। और इसका लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, नोट छापने का कारखाना। नोट छापने का कारखाना भी स्थित है कहाँ पर, यहाँ पर स्थित है हमारे देवास जिले में। लेकिन जो यहाँ पर जो नोट छपती है वो 5 रुपये से अधिक की नोट छपती है ना, से अधिक की नोट छपती है। 5 रुपये से जो अधिक की जो नोट है, मतलब 5 से जो बड़ी नोट है 5 रुपये से, वो जो नोट है वो हमारे देवास जिले में छपती है ना। और नोट छपने का कारखाना तो अपने को है मालूम ही है। तो दोस्तों ये हमारे उज्जैन संभाग के जो 7 जिले थे वो कौन से, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच और देवास, जो मैंने आपको जिसके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ। ठीक है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। एग्जाम फेवरेट करके एक चैनल है, एग्जाम फेवरेट में जाकर के आप प्लेलिस्ट में देखिएगा कि वहाँ पर बहुत सी प्लेलिस्ट बनी है। करंट अफेयर, मोटिवेशनल वीडियो हो गए, जीके जीएस, कंप्यूटर साइंस, है ना, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक प्रकार से जो संपूर्ण मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूँ, इसमें हमको ऑब्जेक्टिव के लिए तो काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमको इसको क्या है थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। इसके पूरे हम लोग मतलब जो मेंस की प्री के बाद में जो मेंस की एग्जाम, मेंस में तो हमको कंफर्म है कि काम आना ही आना है, लेकिन जो हमारी जो थ्योरी होती है उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है। तो आपको अगर से मेरा वीडियो और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो अगर से अच्छा लगता है दोस्तों, तो अपने दोस्तों को जमकर शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि मेरा वीडियो सभी ज़रूरतमंद जो छात्र छात्रा हैं उन तक के वो पहुँच सकें। और दोस्तों अपने दोस्तों से कहिएगा कि वो भी अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।